जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम अपनी इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए एक खास जानकारी, जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते हो। यह जानकारी हमारे शरीर के रिलेटेड है। यूँ तो आप सबको मालूम है कि हमारा शरीर कई तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है। हमारे शरीर के सभी तत्वों का एक अलग अलग महत्व है। आज हम आपको इसी के रिलेटेड कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिनका आपके जीवन में बहुत ही महत्व है। अगर हम लोग अपने शरीर के अंगों की तरफ कभी ध्यान नहीं देते, नाभि हमारे शरीर का वह हिस्सा है जो गोपनीय और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी नाभि ही बनती है। वह अपनी माँ की नाभि से जुड़ा हुआ होता है। अगर ऐसा ना हो, इंसान का विकास होना संभव नहीं है। शुरू से ही नाभि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वह अपनी नाभि के बारे में भूलता जाता है, जिसकी वजह से इस संसार में उसकी उत्पत्ति हुई है। नाभि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। संसार के सुखों, धन के लिए और संसार में जितने भी भौतिक सुख सुविधा मौजूद हैं, सबका एक ही माध्यम है, नाभि। नाभि ही शरीर का वह अंग है जिससे हम लोग जाने अनजाने अनदेखा करते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक खास जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। आप सभी बातों का ध्यान रखें और ध्यान लगाकर सुनें। तो शुरू करते हैं वीडियो। नाभि हमारे शरीर का वह स्थान है जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है। नाभि से बिल्कुल 2 उंगली ऊपर मणिपुर चक्र होता है, जो अग्नि तत्व का स्थान है, और तंत्र में इस स्थान को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान बनाया गया है, क्योंकि इस चक्र के चलते सुख सुविधा, संपत्ति, यश और सभी प्रकार के वैभव हमें जीवन में प्राप्त होते हैं। जिन लोगों के जीवन में धन की कमी होती है, कर्ज में डूबे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ खास प्राप्त नहीं होता है, इससे यह मालूम चलता है कि उनकी नाभि जागृत नहीं है। ऐसे समय में अगर नाभि को जागृत किया जाए और कुछ उपाय किए जाएं, तो नाभि ऐसा करने से प्रभाव में जल्दी आ जाती है और जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति के रास्ते खुल जाते हैं। बहुत से लोगों की शादी हो जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी जल्दी नहीं हो पाती। कोई ना कोई अड़चन लगी रहती है। शादी के बाद भी दिक्कतें चलती रहती हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। नाभि के माध्यम से ही प्रेम और सुख की प्राप्ति हो पाती है। ऐसे में आपको अपनी नाभि पर अधिक ध्यान देना होगा। अक्सर कुछ लोग रोज़ नहाते हैं मगर अपनी नाभि पर ध्यान नहीं देते, मतलब नाभि को अच्छे से साफ़ नहीं करते। अगर आप भी अपनी नाभि को चेक करें तो उसमें मैल और गंध जरूर मिलेगी, थोड़ी बहुत। अगर आपकी गंदी नाभि रहती है तो आपके आसपास दुखों का मेला लगा रहता है, धन की कमी बनी रहती है, पति पत्नी के बीच नहीं बनती, एक दूसरे के प्रति सम्मोहन समाप्त हो जाता है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप जब भी स्नान करें तो नाभि को अच्छे से साफ जरूर कर लें। अगर आप अपने जीवन में प्रेम, आकर्षण, सम्मोहन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप रोज़ स्नान करने के बाद नाभि को अच्छे से साफ कर लें और फिर उस पर चंदन का तिलक रोजाना लगाना शुरू कर दें। चंदन भगवान कृष्ण जी को अधिक प्रिय है। भगवान कृष्ण जी रोजाना इसे अपनी नाभि पर तिलक के रूप में लगाते थे। कई मंदिरों में आज भी भगवान कृष्ण की नाभि पर चंदन लगाया जाता है। इसे लगाने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। जिन लोगों को आप चाहते हैं हमारे साथ हमेशा प्रेम भाव से रहें, तो वह लोग आपके जीवन में हमेशा सुख प्रदान करने ही आते हैं, आपके साथ प्रेम से रहना भी पसंद करते हैं। आप चंदन का तिलक लगाने के लिए चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर ही लगाएं। अगर आप चंदन की लकड़ी का तिलक नहीं कर सकते तो आप इसकी जगह पर चंदन के इत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसका जिक्र शास्त्रों में भी पाया गया है। अगर आपके जीवन में बहुत अधिक शत्रु हैं तो आप नाभि के माध्यम से अपने शत्रुओं को भी शक्तिहीन कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेंदे के 4 फूल लेने होंगे और 4 फूल ही चमेली के लेने होंगे। इन दोनों तरह के फूलों को पीसकर एक साथ एक डिब्बी में डाल लें। ध्यान रहे, इन फूलों को भी आपको पत्थर पर ही पीसना होगा। अब इस पेस्ट को रोजाना अपनी नाभि पर हल्का सा लगाना होगा। इससे शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों को बहुत अधिक गुस्सा आता है, गुस्से में अपना ही खून फूंकते हैं और खुद भी नुकसान कर लेते हैं। जिनको गुस्सा अधिक आता है उनकी बुद्धि केवल 10% ही काम करती है। वह लोग हमेशा चिंता, घबराहट में दबे रहते हैं।
उन्हें किसी भी भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती कभी भी। अगर संसार के समस्त सुख भी उनके कदमों में रख दिए जाएं तो वह गुस्सा ही रहेंगे और सुखों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्रोधित व्यक्ति अपने क्रोध से ही दुखों का नाश कर लेता है और सुखों को क्रोध के बदले लेता है। अगर आपको क्रोध की कोई भी समस्या है तो आपके शरीर में किसी को भी ऐसी समस्या है तो आप इसे आसानी से अपने काबू में कर सकते हैं। बस आपको रोज़ाना स्नान के बाद अपनी नाभि पर शहद का तिलक लगाना शुरू करना होगा, जिससे आप अपने क्रोध पर काबू पा सकते हैं। अगर आपको कोई कुछ बोलेगा भी तो आप बड़ी आसानी से अपने क्रोध पर काबू पा सकेंगे। शास्त्रों में भी बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध पर काबू पा लिया, मानो उस इंसान ने पूरी सृष्टि को ही जीत लिया होता है। तो यह थे नाभि के छोटे छोटे उपाय, जिनको करने से आप भी अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।